हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है और आज है धनतेरस। जी हाँ, धनतेरस, धन की देवी। और आज के दिन क्या खास करते हैं हम? आज के दिन हम करते हैं बहुत सारी खरीदारी। तो सभी लेडीज़ों को तो ख़रीदारी करना बहुत ही पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्या क्या ख़रीदना चाहिए, चलिए इस बात पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले जब हम कुछ भी ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले हमें लेनी चाहिए लक्ष्मी गणेश की छोटी सी मूर्ति। जी हाँ, और उसको हम यूज़ करेंगे जब हम दिवाली का पूजन करेंगे, तो वहाँ पे हम उन्हीं स्टैचू को, उन्हीं मूर्तियों को रखेंगे। ध्यान रखें कि वो ज़्यादा बड़ी ना हो, लगभग 6 इंच की मूर्तियाँ काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। और उसको हम रखेंगे अपनी पूजा स्थल पे जब हम दिवाली का पूजन। जी हाँ, सोना चांदी तो आपको पता है हम सबको कितना पसंद है, लेडीज़ों की तो फेवरेट चीज़ होती है। तो आप कोई भी सोने चांदी का कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी है, आप पीतल का कुछ खरीद सकते हैं। जी हाँ, जैसे पीतल का कुछ सामान या कुछ ऐसी चीज़। और क्या ख़रीदना चाहिए? और हमें ख़रीदना चाहिए एक झाड़ू जरूर लेनी चाहिए। जिस दिन धनतेरस होता है उस दिन हम झाड़ू अपने घर में लाएं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म में खासकर हम झाड़ू को बहुत सम्मान से रखते हैं। घर पे भी देखा होगा, झाड़ू में किसी का पैर टच नहीं होना चाहिए, झाड़ू कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए और झाड़ू को साफ़ सुथरी करके छुपा के रखना चाहिए। और क्या खरीदना चाहिए? नमक। जी हाँ, सफ़ेद वाला नमक, जैसे कि जो आयोडाइज्ड होता है ना, टाटा नमक, हाँ जी, उसको खरीदें। और जो खाना बनाएं पूजा का, उसमें यही नमक आप यूज़ करें। तो घर में जब पोंछा लगाएं तो थोड़ा सा नमक डाल लें, उससे क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और नेगेटिविटी दूर होती है। और क्या खरीदना चाहिए हमें? इस दिन हमें खरीदना चाहिए एक मूर्ति खरीदनी चाहिए जो हमारे कुबेर होते हैं। जी हाँ, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो एक कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं हम, या कुबेर जी की एक चार्ट खरीद सकते हैं, या मूर्ति, या फिर कोई पिक्चर खरीद सकते हैं जिसको हम अपनी पूजा में रख सकते हैं। और हमें धन्वंतरी जी का भी एक चित्र लेना चाहिए। इस दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, तो हम उनकी भी पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी और कुबेर यंत्र, तो ये चीज़ तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि ये जो है हमारी दिवाली है, ये दियों का त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है, तो हमें दिए ज़रूर खरीदने चाहिए। तो दिए होने चाहिए मिट्टी के। अब आप कहेंगे मिट्टी के दिए ही क्यों खरीदें? क्योंकि मिट्टी के दिए हमेशा एक तरह से कहते हैं ना कि हमको अर्थ से जोड़ते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी से वो हमें जोड़ के रखते हैं। इसीलिए हम स्टैचू लेते हैं तो भी हम मिट्टी की लेते हैं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होती हैं। तो हम उनको अच्छे से, जब हम जल में प्रवाह करते हैं तो वो अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। ऐसे ही मिट्टी के दिए हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता। और जैसे हमने घर में भी गमले लगाते हैं तो हम आर्टिफिशियल भी बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन मिट्टी की चीज़ें, एक तो मिट्टी की चीज़ें देखो हाथ की बनी होती हैं, तो हाथ के जो कारीगर हैं उनके लिए भी कितना ज़्यादा, मतलब ये त्यौहार तो सभी के लिए है ना, तो मोस्टली चीज़ें हमें उन्हीं से ख़रीदनी चाहिए, जिससे कि उनके घर पे भी दिवाली बने। और ऊपर से वो इको फ्रेंडली होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाती और ईज़िली वो बाद में डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इसलिए मिट्टी की आप स्टैचू खरीदें, मिट्टी के ही दिए खरीदें। और गमले वगैरह अगर घर में आप चेंज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो मिट्टी के उन पे आप पेंट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कलर्स में आप कर सकते हैं। और क्या ख़रीदना चाहिए इस दिन? हमें इस दिन गोमती चक्र ज़रूर खरीदनी चाहिए। जी हाँ, ये लक्ष्मी पूजन में यूज़ होते हैं, इससे घर में बरकत आती है। तो आप गोमती चक्र कितने खरीद सकते हैं? 7, 11, 21। और इसको दिवाली के पूजन वाले दिन आप अपनी तिजोरी में रख दें। हमें इस दिन धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए। धनिया से क्या होता है? धनिया कहते हैं धन का प्रतीक होता है, तो हम आज के दिन धनिया खरीद सकते हैं और इस धनिया को हम अपने गमले में डाल देते हैं। तो क्या होता है, गमले में डालने से घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और इसमें से बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो हमें धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए। एक होता है कमल गट्टा, तो हमें कमल गट्टा ज़रूर लेना चाहिए। कमल गट्टा क्या होता है? ये कमल के बीज होते हैं। तो कमल गट्टे की माला से हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते तो 5 खरीद लो, 7 खरीद लो, 11, और पूजा के बाद इसको अपनी तिजोरी में रखें संभाल के।
तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस पर खरीदनी चाहिए। कुछ धनतेरस के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र ज़रूर खरीदना चाहिए। स्फटिक का श्रीयंत्र लाने से क्या होता है कि घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। जिस दिन हम लक्ष्मी पूजन करें उस दिन इसकी पूजा करें और इसको अपनी तिजोरी में संभाल के रखें। एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें शंख ज़रूर खरीदना चाहिए। जी हाँ, शंख से क्या होता है, शंख से जो शंख की जो आवाज़ है वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। और माँ लक्ष्मी की जब हम पूजा करें तो शंख ज़रूर होना चाहिए हमारी पूजा में। तो ध्यान रखें, एक शंख ज़रूर लेके आएँ आज के दिन। और आपको लेना चाहिए रुद्राक्ष की यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। तो रुद्राक्ष जो है वो होता है शिव जी का प्रतीक, शिव जी के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। और ये सारे संसार में शांति लाने के लिए भगवान शिव ने इसका वो किया था। तो रुद्राक्ष लेना, अपनी पूजा में रुद्राक्ष रखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आप एक रुद्राक्ष भी, इस दिन हमें कोड़ी भी खरीदनी चाहिए। तो कोड़ी आप ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। इनको भी पूजन के बाद आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप आज के दिन खरीद सकते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमें सब चीज़ें लेनी ज़रूरी है। आप कुछ भी जो आप इसमें से ले सकते हैं आप वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे मन से दिवाली का त्यौहार मनाएं, खुशियाँ फैलाएं। और अगर आपको कोई भी ऐसा लगे अपने आस पड़ोस में कि जो दिवाली पे परेशान है या जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उनकी भी दिवाली अपने साथ ही मनाने की कोशिश करें और उनको भी पूरा सहयोग दें। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।